जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ और गुरुपा के चरणों में बैठ के संगत जी मैंने आज उनकी शाम वाली चाय बनाई हूँ और गुरुपा को भोग लगाई हूँ और फिर बैठ के अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना करूँगी अपनी तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ देने का शुक्राना, सब चीज़ें ब्लेस करने का शुक्राना, अपने अंग संग रखने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना और हर विपदा से, हर संकट से रक्षा करने का शुक्राना, हर अच्छी बात को समझाने का शुक्राना, गलत राह पर जाने से टोकने का शुक्राना, अच्छी आदत देने का शुक्राना, मन में भक्ति भाव, सिमरन और आदर देने का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो नहीं देते हैं उसका भी शुक्राना और जो देते हैं उसका भी शुक्राना। जो नहीं देते गुरुपा, जो देके ले लेते हैं गुरुपा, उसका भी कोटि-कोटि शुक्राना, क्योंकि वो आपकी मेहर और रहमत ही होती है गुरुपा, हमारे लिए अच्छा होता है गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा तो संगत जी रोज़ ही ब्लेस करते हैं मेरे पूरे परिवार को, मेरी आंटी बेटी की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना और मैं अपने अंकल पति की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा मेरे अंकल पति को भी ब्लेस कर रहे हैं और अपने नक्शे कदम पे ला रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जल्दी अपनी चरण शरण से उनको भी जोड़ लो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। और जो भी मेरे बुरे और माड़े कर्म हैं उनको काटते हैं गुरुपा, सपने में गुरुपा, उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे ससुराल परिवार को ब्लेस करने का, उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना, उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना और अपने परिवार को ब्लेस करने के लिए उसको भी कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आज आपको बहुत शुक्राना करने की इच्छा हो रही है दिल से गुरुपा। दिल नाल शुक्राना किया कर। तो गुरुपा, हाँ जी गुरुपा, मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। हर पल शुक्राना करती हूँ, हर दुख में, सुख में गुरुपा शुक्राना ही शुक्राना है गुरुपा। हमेशा अपने इस नाचीज़ बेटी को हमेशा इसकी बाँह कस के पकड़े रखना गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आज जब मैं अपनी आंटी बेटी को सुबह उठाने लगी तो आज बहुत अच्छा मैंने सत्संग सुना और करा, बेटी आज ये सत्संग सुन तेरा दिन बल्ले-बल्ले हो जाएगा। तो हाँ जी गुरुपा, मेरा दिल बल्ले-बल्ले हो गया है गुरुपा। हर चीज़ समझाने के लिए गुरुपा और अच्छे-अच्छे सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना है गुरुपा। और फिर मैं पूरा सत्संग सुना और आपकी कृपा से और मैं अपनी आंटी बेटी को जगाने लगी और फिर मेरे अंकल पति ने भी फ़ोन किया ड्यूटी से कि जग जाओ और आंटी को भी जगाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस रहमत के लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना।
फिर गुरुपा ने संगत जी मुझे उठाया और मैं कुछ मैसेज भी दे के उसके बाद मैंने कोटि-कोटि शुक्राना किया। फिर मैं हनुमान चालीसा लगाई, हनुमान चालीसा लगा के मैं बाहर आई। फिर मैं गुरुपाक फिर कुल्ला वगैरह करके गुरुपा के पास आई और गुड मॉर्निंग बोली गुरुपा से और आगे और माथा टेक के मैंने जल प्रसाद उठा कर के लेकर आई। वो किचन में रखा और आज मेरी आंटी बेटे ने कहा कि पनीर परांठा बनाना मम्मी। तो कल ही वो पनीर हम लोग साथ गए थे मंदिर और मंदिर से संगत जी गुड़ का भोग मतलब लगा करके और चुन्नी चढ़ा करके हनुमान जी को दिया जला करके कल तो संगत जी गजब ही गुरुपा को तो संगत जी जब सेवा लेनी होती है ना तो गुरुपा ले ही लेते हैं। जब कल मेरे सर में ऐसा हुआ संगत जी तो कल मैं आंटी बेटी के साथ मंदिर गई क्योंकि गुरुपा कहते हैं आंटी बेटी से मंगलवार एक ही मंगलवार मतलब करने से होता है। तो मैं तो संगत जी पहले भी मैं की हूँ, पर फिर मैंने सत्संग सुना कि ये भी कि उसकी जितनी भी नेगेटिविटी हो, जो भी किया कराया होता है, तो वो काट देते हैं गुरुपा। तो मैंने उनसे और अपने अंकल से और अपने अंकल पति की तरफ से मैंने सबको करके संगत जी 1.25 किलो गुड़ और एक लाल चुन्नी लेकर के संगत जी मैंने वो वार दिया और गुरुपा कहते हैं कि अब जब मंदिर जाते हो, जब ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिविटी होती है, जब आप आरती में शामिल होते हो, आपकी सारी नेगेटिविटी को भस्म कर देते हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं कितनी बार गुरुपा हमको इसी तरीके से मंदिर पहुँचाए और मेरे थॉट में भी डाल देते हैं कि तू आरती वगैरह नहीं जाएगी और मैं कितनी बार आरती पे जैसे रहती थी तो उस समय मैं नहीं जानती थी। तो मैं उसमें भी एक संगत जी थोड़ा-सा मेरे मन में रहता था कि नहीं तो गुरुपा की ही मर्ज़ी होगी, भगवान की मर्ज़ी है कि आज हमको आरती में बुलाया है तो कोटि-कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने समझाया है इस तरीके से तो मैं ये भी फ़ॉलो करूँगी। तो मैं उस दिन भी गई थी 7 बजे, तो 7 बजे आरती होती है मंदिर में, तो मैं मंदिर में शामिल हुई थी नहीं मैं संगत जी लेकिन आज गुरुपा ने मेरी जो मन में जो थॉट चलता था तो वो पूरा कर दिया। मैं जैसे ही गई मंदिर तो आरती शुरू हो गई और मैं गणपति के पास गई और रख कर के मैंने ब्लेस करवाया और प्रणाम किया और फिर मैं शिवालय आई, भोलेनाथ की आरती होने लगी, तो मैं भी दिए में एक बाती डाल कर के जोत जलाई और आरती की और उसके बाद मैंने शिव मंदिर में मैंने घंटी बजाई और आरती का आनंद लिया गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा और गुरुपा को खूब निहारा। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर आरती हो गई, फिर मैं आंटी को करके ऐसे और अपने पति अंकल पे वार करके मैं गई वहाँ पे फिर हनुमान जी की वहाँ चालीसा चलने लगी और आरती भी होने लगी। संगत जी फटाफट मैंने गुड़ और तुलसी पत्ता मैंने गुड़ में डाल करके और चुन्नी डाल के अब मैंने संगत जी पंडित जी को देने के लिए गए तो पंडित जी का छोटा जैसे अंकल पंडित जी थे तो मैंने कहा कि मेरे हाथ से जैसे इशारा कर रहे थे तो संगत जी फिर मैं खड़ी हुई, मेरी चुन्नी भी वहीं गिर गई थी तो हनुमान जी मेरे स्वीकार कर लिए हुए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैं दोबारा गई और फिर वो छोटे अंकल जी थे तो वो मेरे
प्रसादी ले लिए, गुड़ और चुन्नी और अंदर रख दिए। फिर मैं संगत जी दिए जला करके, दिखा करके और फिर उसके बाद पीछे जा करके हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ी। खड़े-खड़े क्योंकि सब लोग आरती वग़ैरह सब कर रहे थे और खड़े थे, तो मैं पीछे जा कर के हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ के और उसके बाद मैं भी प्रणाम बातें करके मैं भी अम, फिर मैं संगत जी वो आरती लगा रहे थे, मैंने आरती ली तो बहुत वो छोटे पंडित जी बोलते हैं कि इसमें दक्षिणा दीजिए, तो फिर मैंने दक्षिणा निकाली, 5 रुपए के सिक्के उसमें डाले और आरती ली और फिर मैंने पंडित जी के पास से संगत जी लाल टिक्का लगा कर के दिए। फिर मेरे थोट में गुरुपा ने डाला दिमाग में कि हनुमान जी के चरणों का टीका ले और अपनी बेटी को भी ब्लेस करवा। तो मैंने उस छोटे अंकल जी से कहा कि हमको ना हनुमान जी का थोड़ा-सा टीका ऐसे लगा लेते, तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो सबको आरती वग़ैरह दी तो लेट भी हो रहा था क्योंकि मेरे अंकल की भतीजी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो नाइट ड्यूटी जाते हैं तो मतलब अंकल जी के चलते खाना भी बनाना था। तो मुझे लगा फिर आरती घुमाएगा तो चलो कोई टीका तो ले ली। फिर मैं जब जाने की बात करने लगे तो शंकर जी इतने में आरती वो पूरा हो गया था, उनको वहाँ करके फिर कृष्ण राधा के मंदिर में वो आरती रख के और फिर उसके बाद जितनी आरती के पैसे थे वो पॉकेट में भरने लगे। तो मैंने कहा देखो आरती के पैसे इसे ले लेंगे, तो मेरी आंटी बेटी हंसने लगे कि हाँ मम्मी उसका भाई ऐसा है तो वो ले लेगा, इसीलिए वो भर रहा है। तो पॉकेट में डाल लिया संगत जी। तो जगह जाओ टीका यहाँ पे लगाओ, तो फिर अंदर गया तो संगत जी टाइल से लगे चोट लगा तो वो लंगड़ाते हुए आ रहा था। संगत जी हमने कहा क्या हुआ बाबू? तो उसने कहा कि चोट लगी है, चोट लग गया है? तो बोले हाँ, ज़्यादा लगा है कि नहीं, नहीं थोड़ा-सा लगा है। हमने कहा कैसे लग गया? तो उसने कहा कि टाइल से लग गया, कि ठीक है टाइल से लग गया। तो हमने कहा उससे कहा बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो क्या बोले तो उसको सुनाई नहीं दिया संगत जी हल्ले में, तो मैंने कहा बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा अभी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बोलते हैं। तो बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कहते हैं वो आंटी कि छूट गया मेरा दर्द, मतलब उसने हमने उससे कहा कि तुम हमेशा ऐसे ही बोलना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो ठीक हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है आंटी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इसी तरीके से सेवा लेते हैं और किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना होता है ना संगत जी, गुरुपा वहाँ आपको पहुँचा देते हैं, क्योंकि गुरुपा किसी भी बेस में जाते हैं और सेवा लेते हैं और सेवा करवा लेते हैं और आपको ब्लेस भी कर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने, क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि मैं चले जाऊँ आरती, देखिए संगत जी कैसे गुरुपा ने का टीका भी लगा, फट से उसे भेजा गुरुपा को, क्योंकि वहाँ पे उनको सेवा करवानी थी, इसीलिए संगत जी गुरुपा ने वहाँ पे हमको रोक के मन मेरा रोका कि रुक, और इस तरह से गुरुपा ने सेवा ली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। इस तरीके से कोटि-कोटि मैंने ऐसे टीका लिया और फिर आंटी के माथे पे टीका लगाई और फिर मैंने अपने माथे पे टीका लगाई और फिर वहाँ पे लड्डू के प्रसाद एक अंकल जी वितरित कर रहे थे, तो मैं जल्दी अब लेती नहीं हूँ, पर मेरा मन हुआ कि ले लेना चाहिए सबको। कहते हैं ना मंदिर से जो लंगर प्रसादी होती हैं, तो ये भी प्रसाद शायद शायद गुरुजी वितरण करते हों, तो पंडित जी इलायची दाना मेरी आंटी बेटी को दिया था, तो जब देते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देते थे कि चींटी भी खा लेंगे और इसका अपमान भी नहीं होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा।
फिर मैंने कहा तो मेरी आंटी बेटे को शर्म आ रहा था तो बोली मम्मी जा तू ही ले ले। तो अंकल जी लड्डू मेरे हाथ में दिए और मैंने आंटी बेटे को दे दिए। तो मैंने कहा ला ये ना मतलब मैं बनते तो मैंने ऐसे में चिपका दिए संध्या जी तो वो लड्डू थे तो उसमें चिपक गए तो मैंने सारे इलायची दाना निकाल करके पेड़ के नीचे रख दिए। पर एक इलायची का दाना तो मेरी आंटी बेटी बोलती मम्मी इसे हम खा लेते हैं। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है खा लो, तुम्हारे शायद गुरुपा की मर्जी होगी। तो वो मुँह में डाल ली और मैंने भी थोड़े से लड्डू प्रसाद दिए। फिर जब जैसे हाथ धोने गई तो शंकर जी वो तो चल ही नहीं रहा था। तो गुरुपा इसी तरीके से घर ले गए। फिर रास्ते में मेरी आंटी बेटी बोलती कि कुछ लोगे? तो वो बोले नहीं पनीर ले जाएँगे, कल पनीर पराठा ले जाएँगे। इस तरीके से शंकर जी गुरुपा ने पनीर पराठा, पनीर दिलवाए और मैं वहाँ पे पनीर मूल्य में मतलब दिए कहते नहीं सॉरी दुकान में के घर के पास ही दुकान है तो खुली हुई थी तो पनीर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया और वो बोले कि 80 ग्राम है। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। तो मैंने संगत जी वो लिए और फिर मैं घर आ गई। घर आई तो उसके बाद मेरी बेटी बोलती पापा कहाँ जा रहे हैं? तो कह रहे हैं तुम और मम्मी घूम के आई ना, अब हम और लड्डू जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इस तरीके से अंकल जी ने कहा तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। और इस तरीके से कल का सत्संग का और आज का सत्संग ये हुआ। गुरुपा ने पनीर परांठा बनवाया और फिर मैंने पनीर का परांठा गुरुपा को भोग लगाई और आम का अचार और पनीर का परांठा गुरुपा ने भोग लगाया। फिर मैं आंटी बेटे को पराठा और खीरा छील के मैंने उसे दिए और वो आदि पराठा और खीरा खाया। और फिर मैं फटाफट मैं रेडी हुई और मेरी आंटी बेटी भी रेडी हुई। फिर जब भी वो गुरुपा जब मतलब ऐसे पता नहीं संगत जी उसको क्या नेगेटिव होता है, उससे वो चिड़चिड़ करती है ऐसे घर के ना अंदर गुरुपा। उसे ना चिड़चिड़ी उसका ना बंद कर दीजिएगा गुरुपा। उसे घर में ऐसे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा, पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी है। गुरुपा उसकी नेगेटिविटी काटते हैं और पॉज़िटिव कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं उसके सर पर हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप करना वो पॉज़िटिव है। मैं करती हूँ गुरुपा, रात में भी किए थे गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि जब भी उनके कपड़े पे ओम बना दिया कर और बाहर गेट पे भी ओम बना दिया कर। तो मैं बनाती हूँ गुरुपा। कोटि, 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताने के लिए और ब्लेस करने के लिए। और जब उसका टाइम होने लगे तो मैं बाहर निकली और मंत्र जाप मेरा चल रहा था। मैंने पॉकेट में रख लिया मोबाइल और मैं जाने लगी। और रास्ते में संगत जी फिर हमको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली और 3 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली और एक 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। और आज मैसेज भी आया है गुरुपा का कि आज चमत्कार होने वाला है, हनुमान जी चमत्कार करेंगे। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा का शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। फिर मैं मंदिर पहुँची, मंदिर पहुँच कर के शिवालय में शंकर जी बाहर से क्योंकि वो ताले लगे हुए थे तो मैंने बाहर से ही भोलेनाथ को प्रणाम किया और सिमरन किया और गणपति को भी सिमरन किया, मेरी आंटी बेटी भी सिमरन की। फिर मैं बाहर से ही शंकर जी, हनुमान जी को प्रणाम किया और माता मैया को प्रणाम किया, राधे कृष्ण को प्रणाम किया। फिर मैं बाहर आई, जब बाहर आई तो देखा बहुत सारे कबूतर दाना चुगने के लिए फिर से बैठे संगत जी।
तो मेरे मन में आने लगा कि मैं भी कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, तो मैं ले आती दाना। इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने मन में थोट डाले और कोटि-कोटि शुक्राना। और फिर मैंने देखा एक जिन कबूतर से दाना चुग रहे थे और उसमें से 3 व्हाइट कबूतर संगत जी इतनी चमक रही थी, इतनी लाइट मार रही थी कि संगत जी मतलब सारे ब्लैक कबूतर, मैंने आंटी बेटे को आवाज़ देकर देखा, मैंने कहा देखो 3-3 व्हाइट कबूतर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए अपनी बेटी को, अपनी नातिन को कोटि-कोटि शुक्राना। फिर वो कबूतर संगत जी फिर से उड़ जाते ना, तो फिर से उड़ते हुए इतने अच्छे लग रहे थे संगत जी। गुरुपा इतना हमको ब्लेस किए, इतना दिल खुश कर दिए सुबह-सुबह। तो कोटि-कोटि शुक्राना। और जब मैं घर से निकलने लगी तो गुरुपा से मैंने कहा कि गुरुपा चलिए नातिन के साथ स्कूल से साथ-साथ चलिए और हम दोनों बाप-बेटी ऐसे वॉक करते हुए आ जाएँगे। गुरुपा ने कहा वॉक करना चाहिए, वेट लॉस होगा तेज़ी से। और गुरुपा के साथ मैंने वॉक किए और हम लोग बाप-बेटे वॉक करते हुए आए संगत जी। और आकर के चाय पीते, फिर मैं संगत जी जैसे 2 चक्कर लगाए, उसके बाद ताला खोल के मैं अंदर आई गुरुपा के साथ। फिर मैं चाय और चीनी, गुरुपा कहते हैं काढ़ा बना कर के पीना चाहिए। और तो मैंने कहा चीनी और लौंग और इलायची और अर्जुन की छाल, और मैंने उसमें जैसे चाय पत्ती भी डाली और गुड़ डाल कर के मैंने गुरुपा को भोग लगाया है और काढ़े का प्रसाद। और फिर मैं भी पी लूँगी और सत्संग में शेयर करने बैठे तो संगत जी गुरुपा ने कड़ा प्रसाद भोग लगा रहे और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने मुझसे आज की सेवा ली और दी। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। ये तो करने कराने वाले संगत जी मेरे गुरुपा हैं। इतना खुश करने वाले भी गुरुपा हैं, इतनी खुशियाँ देने के लिए भी गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना। इतना इतना अच्छा-अच्छा ब्लेस करने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना। मेरे नाल हमेशा रहते हो गुरुपा। हर क्षण ब्लेस करते हो गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। कोटि-कोटि अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबकी तरफ से गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सरबत का भला करें गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। सर्बत का कल्याण कीजिए गुरुपा, सर्बत का कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
और जो गुरुपा लिखवाएँगे संगत जी वही सब आपके सामने बोलते जाऊँगी। तो संगत जी पहले तो फुल स्ट्रीम दर्शन का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुपा ने किसी नेगेटिव एनर्जी से हमेशा की तरह अपनी बच्ची की रक्षा की है। संगत जी जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पूरे दिन में जिस किसी से भी बात करूँ, चाहे फिर चलते-फिरते ही की हो, तो मेरी सबकॉन्शियस में शायद रह जाता होगा, आई डोंट नो। ये तो गुरुपा ही जानते हैं, बट ड्रीम में मुझे वो इंसान आज दूसरी बार दिख गया और वो कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं मिली हूँ। वो सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड में है, तभी दिमाग रह गया होगा दिमाग में। और फिर संगत जी क्या हुआ है कि बाबा एक बच्चे से मिट्टी का घर में मिट्टी के घर में ऐसी ज़मीन पर बैठा हुआ था और पास में चूल्हा था संगत जी, जिसके पास आटे की थाली कवर थी और पता नहीं वहाँ कैसे पहुँचे और उसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे रहते हो इस जगह पर? तो वो पता नहीं क्या बोला इतना याद नहीं है। पर फिर संगत जी वो पता नहीं कैसे नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा था। मैं उधर ही ब्लैंकेट में सोई और वो भी उधर सो गया और उसे संगत जी स्टमक पर अपना सिर रख दिया और संगत जी मुझे बहुत ऑकवर्ड और बुरा लगा तो मैं वहाँ से उठ गई क्योंकि वो ऐसी हरकत करने लगा तो मैं डर गई। सॉरी संगत जी मुझे मैं लिखते हुए भी सोच रही हूँ कि शॉर्ट कर दूँ, पर गुरुपा ही लिखवा रहे हैं संगत जी ट्रस्ट मी फिर ऐसा लगा कि मतलब लगा कि संगत जी बहस से कोई बेसमेंट है वहाँ से कोई बेसमेंट है जहाँ कोई लेडी आई है उसने आवाज़ लगाई। तो मैं जल्दी से गई संगत जी और वो भी पीछे आ गया और मैं उस लेडी के सामने बिल्कुल संगत जी नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी, हालाँकि मैं डरी हुई थी। तो मैंने सोचा ये उसकी मम्मी होगी, फिर वो राखी बाँधने आई थी तो पता लगा ये उसकी बहन है और वो बाबा उसने साधु बाबाओं की तरह ऑरेंज धोती ही पहनी हुई थी संगत जी और वो लेडी मुझे बोले कि तुम पहले पहनो इसको राखी और पहनाओ इसको राखी और मैं जैसे ही राखी पहनने के लिए सोफ़े पर बैठी तो मुझे राखी पहनना सही से नहीं समझ आ रहा था। फिर मैं जैसे ही उसके कलाई पर राखी बाँधने के लिए उसके पास को होने लगी तो क्योंकि पहले थोड़ा दूर बैठी थी तो बीच में सोफ़े पर जहाँ हम दोनों में गैप था संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे एक तांबे की ही या शायद पीतल की एक प्लेट थी जो मम्मी की शादी पर मिली है। उनकी सेम संगत जी वैसे ही और उसमें हमारे शिवलिंग जी थे, संगत जी गुरुजी महाराज इस घर में विराजमान हैं और उनकी डेली पूजा और जल अभिषेक करते हैं हम। और जैसे ही मुझे दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हुई और जैसे ही उसको उठाया तो उसके साथ ही सोफ़े पर शालिग्राम भी था, वैसे ही प्लेट में दिखे। मतलब इस ड्रीम से जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ संगत जी कि कोई भी कितनी भी गंदी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कोई भी नेगेटिव पावर्स हों जो हमें इन सब में उलझा देती हैं और ज़िंदगी इस सोच विचार में फर्स्ट होने देती है क्योंकि बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं, पर अगर अपने गुरु महाराज जी पर पूरा विश्वास है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी। और फिर ऐसे साक्षात गुरुजी महाराज ड्रीम में कष्ट भी कटवा देते हैं और नेगेटिव पावर को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। सो गो विद द फ्लो एंड व्हेन यू फील डाउन एंड लो देन ऑलवेज लिसन टू गुरबानी, शब्द और पाठ। जय गुरु जी। और ये पावरफुल वर्ड ही नहीं है संगत जी बल्कि डिवाइन एनर्जी है। जब हम ये अंदर से फील करते हैं ना, तब देखना संगत जी कितना सुंदर एक्सपीरियंस होता है। बस गुरुजी महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन बना लो। हर एक सेकंड वो गाइड करते हैं और अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन हमें देते हैं। पर जैसे कि मैं भी संगत जी मैं भी हूँ कभी-कभी इतना एग्ज़ीक्यूट हो जाता है और लगता है कि गुरुपा आप मतलब संगत जी सुन रहे हो ना तो और वो भी इतने प्यारे से भोले भंडारी कि अपनी प्रेज़ेंस कुछ ही समय में फ़ील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सो यू डोंट वरी और हमें एक हौसला फिर से मिल जाता है और ऐसे ही स्मूथली वो हमारे कर्म बहुत ही
छोटे में कटवा देते हैं संगत जी। खाली नहीं रखना माइंड, जब भी फ्री हो तो मन में मंत्र जाप या गुरुजी बोलते रहना है और ये टाइप करते ही मोर की आवाज़ भी आएगी। आ गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।